इतने ज्ञान के बाद बताओ दादा हमारे पुत्र शक्ति आप कंजूसी कर रहे आप जोरदार बजाता लो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हमारे बड़े दादा बता रहे थे हमारे सुक्ष्मगढ़ के बारे से, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे बताऊं ना, तो मेरा ऐसा कपकपाहट सी लग रही थी। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मराठी वंश के राजा हृदय शाह हुए, राजा संग्राम शाह हुए, राजा शंकर शाह हुए, पर हमारे पट्टाओं के राजा कौन हुए? किसी को पता है? अगर पता है हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। किसी को पता नहीं है, पर हमारे बड़े दादा ने बताया कि 2-3 बार बताया कि हमारे बड़े राजा हमारे पट्टा राजाओं का नाम क्या है, जो कि राजा सुक्कुम शाह पट्टा, याद रखेंगे ना? ठीक है। और हमारी कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कौन है हमारे? सुकुमार आई, ठीक है ना, चला कोई बात नहीं। और जैसे कि बहुत सारे ज्ञान की बातें हुई और मैं हमारे पेन पुरखाओं के नाम से जोरदार जयकार लगवाने कष्ट करूंगा, क्योंकि हम राजा हृदय साई के नाम पे जोरदार जयकार लगाते हैं, राजा शंकर साई रघुनाथ साई के बारे से जोरदार जयकार लगाते हैं, पर हमारे पुरखाओं के बारे से हम उनके जोरदार जयकार नहीं लगाते ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारा कुल देवता कौन है, हमारा पुरखा कौन है, हमारा राजा कौन है। पता था आपको? नहीं था? आज से पता था आपको? हाँ, तो जोरदार जयकार लगाएंगे ना, ठीक है? तैयार है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सुनता। बोल सुकमा दाई ना सेवा, बोल सुकमा दाई ना सेवा, सुखम साई ना सेवा। वजनदारी नहीं लग रही, आप पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, तो वजनदारी होनी चाहिए। सेवा, ठीक है ना? बोल सुकमा दाई ना सेवा, बोल सुकमा दाई ना सेवा, राजा सुकुम साई ना सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही जज्बा जुनून देखना चाह रहा हूँ। और जैसे कि मैं भी सोच कर रहा था, जैसे दादाजी से मेरी बीच बीच में बात होती रहती है, तो मेरा भी ये सोच रहता है कि दादा जैसे महान बुद्धिजीवियों से मिलूं और नए चीज़ों को जानूं। तो मैं जहाँ तक मैं शोध किया हूँ, दादा लोगों से मिला हूँ, तो 2 बातें और आप लोग नोट कर लीजिए, यदि आप पेन होगा तो, नहीं तो भूल जाएंगे। कौन? 2 राजा और पता मुझे चला, जो कि आप माधोपुर नाम सुने होंगे ना। कौन कौन सुना है माधोपुर नाम? आप लोग सुनो। जो कि हमारे पट्टा राजा हुआ, एक राजा माधव सा है पट्टा, उनके नाम पे माधोपुर बसा, ठीक है ना? क्या बसा? भाई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ मैं, नॉर्मल चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो हम बात बताते हैं, जो दादा बताते हैं, उन चीज़ों को की जानकारी आप लोगों तक होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि हम यहाँ बैठ लिए, खा पी लिए, बता दिए, सुन के निकल लिए, ऐसा नहीं। यहाँ से सुने, यहाँ से नहीं निकालना है, हमारे मन मस्तिष्क में उस चीज़ को धारण करना है, ठीक है ना? और दूसरा राजा हुए राजा नारायण साहब, है ना दादा? राजा नारायण साहब पट्टा हुए, तो इनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाएंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने परिवार से मिलता हूँ, अपने बालाघाट क्षेत्र की जितने भी सगा परिवार है, दादा है, आप सभी का बहुत बहुत लाड़ प्यार मायादार मिलता है। इसके लिए आप सभी परिवार का मेरा हृदय से सेवा जोहार। जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, पर वो मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। और साथ साथ हमारे मंडला जिला के 2 महान कार्यकर्ता आए हमारे साथ, सम्मान्य गोंडवाना के सुपर बेटा सम्मान्य धूमकेतु जी, जो कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर जगह जगह जाते हैं, हम नए नए चीज़ों को शेयर जानने का प्रयास करते हैं और आप सभी के बीच हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ हमारे देवेंद्र ओइके जी, जो कि हमारे साथ आए हुए हैं, इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हम ऐसे ही नहीं लाए, इनको पता है क्यों लाए हैं, क्योंकि ये भी अपने जगह में एक महारत आदमी है। कैसे महारत आदमी है? जो कि लॉ फील्ड में इन्हें बहुत कुछ जानकारी, और साथ साथ हमारी जो गोंडवाना है, हमारे जो कल्चर है, हमारे रीति रिवाज है, तो अभी आप लोग आए दिन देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो हमारे समाज की ही बहन बेटियां, हमारे समाज के बेटे हैं, तो हमारे किला महल में जाकर गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, गलत गानों में डांस करते हैं, गलत कपड़ा पहन के वो करते हैं। तो हमारे सम्मान्य ओइके जी जैसे युवा साथी उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं बहन, ऐसा है। और 750 का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी युवा लोग शायद तक है कि नहीं पता नहीं चला है ना? यदि आप लोग युवा साथी अगर बाहर है तो आ जाइए, क्योंकि मैं आपके ही हम उम्र का हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि हमारे सियान ही आगे आते हैं और माता ही आते हैं, हमारे युवाओं को पता नहीं क्या हो जाता है
वो नाचा गाना तक किसी में रहते हैं। जहाँ ज्ञान की बात होती है वहाँ अरे कौन सुनेगा रे, इनको कौन सुने बताते रहते हैं करके, है ना। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सुनेंगे। और साथ साथ हमारे बीच रमोला पट्टा चाचा जी आए हैं, जो कि इनके माध्यम से हमारे जो मेहंदवानी ब्लॉक है, आप लोग जानते हैं दादा प्रेम साहब मरावी जी की जो खराम भी क्षेत्र कह सकते हैं, इनके माध्यम से हमारे क्षेत्र में गुणवाना का प्रचार प्रसार हुआ। और मुझे भी बड़ी किस्मत की बात है कि जहाँ से मेरा थोड़ा दिमाग विकसित होने लगा 2003-04 में, तहाँ से सम्मान्य चाचा जी ने हमारे गांव में पेन थाना का स्थापना करवाया और वहाँ से हमारे गांव में गोंडी गाथा का प्रचार प्रसार हुआ। चीज़ों को समझे जाने तहाँ से मुझे खुशी मिलती है और साथ साथ परिवार साथ उठने बैठने के लिए। तो एक बार अपने अपने लिए जय जयकार लगाएंगे, ठीक है ना। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कि फिर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। हंस रहा है यार, मतलब तुम्हारा मन नहीं आए। देखो सबसे पहले खुद की जय जयकार नहीं कर सकते और किसी का नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले खुद का दिया जलाना सीखो, ठीक है ना। दूसरे घर में हम कितना उजियारी फका फक कर दे, लाइट यहाँ चमाचम लगाने पर घर में अंधियार है तो कोई मतलब है ना। थोड़ा बहुत दिए जलाना चाहिए कि नहीं भाई। जुगाड़े नहीं है तो भाई माचिस ठोक के बड़ी चिमनी जला दी ना यार। इसलिए जोरदार जयकार लगाएंगे ना। बोल मात्र शक्ति ना सेवा सेवा, बोल मात्र शक्ति ना सेवा सेवा, तो बोल मात्र शक्ति ना सेवा सेवा, बोल पेत्र शक्ति ना सेवा सेवा, बोल पेत्र शक्ति ना सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही जज्बा जुनून होना चाहिए। और जब जब भी हमारा कार्यक्रम हो, जो कि हमारा पट्टा परिवार का कार्यक्रम हो, तब तब आप सभी लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक जनसंख्या माने का कष्ट करेंगे। जैसे कि सम्मान्य चाचा जी ने कहा, दादा ने कहा और सभी साथियों ने अधिकतर कहा कि अपने परिधान वेशभूषा, जो कि मुझे एक बात ये अच्छी लगी, परिधान मैं सुनता था कई बार कि परिधान क्या चीज़ होता है, पर मुझे ऐसा लगा कि आज परिधान मतलब एक अपना पहनावा वेशभूषा। तो नई चीज़ समझने को मिला कि नहीं मिला। तो मैं पहले भी कहा था जब भीमलाट में आया था कि जब भी कभी आप लोग आएंगे बढ़िया सा डायरी वायरी रख के आएंगे तो दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि जो हमारी ज्ञान है वास्तविक ज्ञान उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। बार बार तो ना बताएंगे, बताएंगे बताओ बताएंगे ना। हाँ जब जब हमारी बैठक होगी संगोष्ठी होगी बताना पड़ेगा। बिल्कुल 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 यही बात होनी चाहिए। उस बार भी बोला तो बहुत सारे चाहिए ना, आप छोटे डायरी लेके आइए, है ना। नए नए चीज़ों को हम सब लोग जानेंगे समझेंगे और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अधिकतर हमारे युवा तो कुछ आ रहे हैं, जहाँ तक अभी धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है। हमारे युवा साथियों का बहुत बड़ा योगदान धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि साथियों यदि आप कौन कौन युवा हाथ उठा होता ना, सियान छोड़ के हाँ दादा भी युवा कौन कौन युवा भाई। हाँ क्योंकि हाँ हाथ नीचे कर दो और युवक कौन अच्छा से मातराम छोड़ के युवक सब लोग खड़े करो ना, शायद बुद्धि है बहुत देर में खड़े। ये वजनदारी होनी चाहिए, ये साहस होनी चाहिए। और मैं समझ में तो आते जो बता रहा था ना कि ज़्यादा स्पीड बता रहे हो तो ना हर बोलो, ठीक है ना। क्योंकि मुझे आप लोग अधिकतर देखते हैं कि मैं गांव के भाषा में ही बात करता हूं और कुछ हंसी मजाक से भरपूर मतलब ऐसा बोलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं भाषण दे के ही निकल जाऊँ, है ना भाई। मेरे को तो खुद ही नहीं आता भाषण देना, मुझे बोलने भी नहीं आता अच्छा से। मैं सीख रहा हूँ नई नई चीज़ों को और मेरी बात का अभी कुछ गलत है सकते वो क्लियर नहीं है सके, है ना भाई। यह तो गारंटी है कि भाई मोर ज्ञान से भी आएंगे और ज्ञान है किसी का ना। इसलिए आप सभी से आग्रह है ज्ञान को अर्जित करेंगे। और जैसे हाँ जैसे सुक्कुमगढ़ के बाद जो सम्मान्य दादाजी ने कहा कि यहीं से सुक्कुमगढ़ में दादा बता रहे क्या बोले दादा, सुक्कुमगढ़ में जो दिया जले हाँ जो शुरुआत बहुत जी। तो आप सभी से आग्रह है कि दिसंबर में 27-28 दिसंबर को जो कार्यक्रम होती है उसमें सभी लोगों का भागीदारी होना चाहिए। कौन कौन को होगा भाई हाथ उठाओ तो जाएंगे। और साथ साथ फिर जैसे दादा ने कहा कि यहाँ से अगर हमारा राजपाट शुरू होगा तो पूरे विश्व में इसका फैल जाएगा, ये बोला था ना। तो आप लोग गीत संगीत के माध्यम से और साथ साथ कोई अपने गोंडी गाथा के माध्यम से सुने आदि रावण कुसुमा पेरी गोंडवाना विस्तारा। कौन कौन सुने हो भाई। हाँ दादा सुने हैं, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और तो कहीं ना कहीं हमारे पुरखाओं का इतिहास बहुत पुराना है। आदि रावण वो कौन है उसको जानना जरूरी है। और कुसुमा पेरी कुसुमा दाई हुए हमारे
मतलब सुकमादाई सॉरी थोड़ा सा बदकाम में दर्द हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा करेंगे। और इसी तरह से हमें जानना है भाई, और हमारे पैन पुरखाओं के बारे से और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी हमें समझना चाहिए। और जैसे हमारा जो कलर है, कौन सा कलर है? एरा क्यों? जोर से बता भैया, अब जोर से बता भाई। पितृशक्ति क्या है? हाँ हरा। हरा मतलब क्या? हरा मतलब हरियाली है ना, सुख शांति। ये है हमारा प्रतीक, जो कि आप लोग देखेंगे हमारे जो हमारे जब हमारे खेतों में बोते हैं ना फसल, हरा भरा रहता है, लहलहाता है फसल, तो अच्छा लगता है हमको। और कब कल पानी जने सूखा है तो तेरे कैसे कर बुझे नहीं, कैसे गुजार भाई, सोचता नहीं सोचन। तो भाई हरियाली, हरा हमारा हरियाली का प्रतीक है, इसको समझना चाहिए। और साथ साथ ऐसे बहुत सारे गोत्र हैं, ये जैसे धुरवे हो गए, वरखड़े हो गए, पंद्राम हो गए, तेकाम, चेचाम, और भी कितना 750 गोत्र हैं, जो आप लोग अगर जानना चाहते हैं इनका मतलब रंग कौन सा है, कलर कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितने देव के हम, कितने देव के हैं? 6 देव। कितने देव के हैं? 6 देव। जोर से बताओ भाई। 6 देव। क्योंकि परीक्षा जैसा है और बताए, क्योंकि ये भाषणबाजी नहीं है, क्योंकि हमारे पारिवारिक बैठक, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चाएं करता हूँ। अगर मेरे बात का में गड़बड़ समझ में आए कि दाऊद गलत बोलता था, टोक दो। कैसे में तुम्हारा लड़का 6वां भाई में है ना, है कि नहीं? मान था नहीं माना, मान था ना। तो ये 17 जो हमारे जो झंडा है ना, क्या सतरंगी झंडा जो हम लहराते हैं अपने पैन पुरखा में लगाते हैं ना, सतरंगी झंडा, तो वहाँ जो कलर रहते हैं ना 7 रंग, तो वो प्रतीक है हमारे किसका? हमारे गोत्र का। अगर हम 6 देवधारी हैं तो 6वां नंबर में हम देखेंगे कौन सा कलर रहता है? हरा कलर रहता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि नई नई चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। और ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता, और भाई मैं भी आपका बच्चा हूँ, पर एक छोटा सा, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा राजा कैसे थे, है ना, थोड़ा दुख होता है। और हमारे राजाओं का क्या नाम है, मैं पहले सुनता था दूसरे राजाओं के नाम, तो मुझे भी दुख होता था यार कि यार हमारे राजाओं का नाम क्या है। लोगों से, हमारे सियानों से पूछता था कि दादा हमारे राजा का नाम क्या था, पर वो नहीं बता पाते थे, तो थोड़ा दुख होता था। पर आप लोग बताएंगे नहीं बताएंगे अपने बच्चों को? बताओ, जोर से बताओ भाई। हाँ बताओगे ना, तो बताना कि हमारे बच्चों का, हमारे राजा महाराजा क्या नाम है। पर मैं एक छोटा सा गुस्ताखी किया हूँ। क्या गुस्ताखी है वो? जो कि हमारे राजा कैसे दिखते थे। मैं अपने अंतरात्मा में आकलन किया कि भाई कैसे दिखते होंगे। मैं छोटा सा पेंटिंग बनाने का प्रयास किया हूँ। यदि आप लोग अनुमति हो दादा तो दिखाने का प्रयास किया हूँ अंतरात्मा में कि यार हमारे राजा ऐसे रहे होंगे। देखना चाहते हो? हाँ ठीक है, दिखा रहा हूँ। मतलब ये मोर कल्पना है भाई, या वास्तविकता नहीं है, पर मैं ऐसे लगे कि हमारा राजा ऐसे चल रही हुई भाई, बड़े शानदार ना, ऐसे दिखाने का प्रयास। और जब भी मैं आप लोगों ने बीच आता था, मैं नई सीखे लगा था, ये दादा ऐसे बनाने का प्रयास किया हूँ मैं, ऐसे। क्योंकि मेरा कल्पना है भाई, ये कल्पना है मेरा, ये सत्य नहीं है। मैं क्योंकि देखा भी नहीं हूँ, पर मैं अंतरात्मा में लगा कि यार हमारे राजा ऐसे होंगे शायद, तक मैं ऐसा दिखाने का प्रयास किया। जो कि हमारे जो इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास है, हमारा मामूली इतिहास नहीं है। इसलिए हमें हमारे इतिहास को जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं, हम पट्टा हैं, ध्रुव दादा हैं, परते हैं, हमारे राजा महाराजाओं ने जगह जगह पर राज किया। हमारे सुक्कुमगढ़ आज भी इतिहास गवाही है ना। और वहाँ के देवी माता तो भाई उनका महिमा परम्पार है। जब जब मैं सुनता हूँ माता अपने सुक्कुमगढ़ के बारे से, तब तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सम्मान्य दादाजी ने आज बताया। और एक बार हम कदला गए थे, तो सम्मान्य भैया शायद तक बता रहे थे कि हम गए थे 2 लोग घूमते घूमते, तो जब सोचता हूँ मैं वहाँ के बारे से, तो यार मैं क्या ही बताऊँ, मेरा आत्मा थोड़ा लगता है कि काश मेरा किस्मत कब खोलेगा, माता रानी कब मुझे बुलाएगा तब मैं जाऊँगा। कहते हैं ना, वो खे बिना मर्जी के कच्चूरे हुए, कहते हैं ना, इसी प्रकार है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ बता डाली हूँ, और कहीं गलती है हुई तो भाई आप लोगों से आग्रह है कि क्षमा करो, और क्षमा से करो, बताने का प्रयास करो। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच के लड़का हूँ, तुम्हारे बेटा हूँ, तुम्हारे भाई हूँ, तुम्हारे सब चीज़ हूँ। तो आप लोगों से आग्रह है कि समझाने कष्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य दादा, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मेरे बातों में हंसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।